यूपीएससी की परीक्षा पास करना, आईएएस अधिकारी बनना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। यह सपना न सिर्फ एक नौकरी पाने का होता है, बल्कि समाज में सम्मान, रुतबा और देश की सेवा में भी जुड़ने का होता है। लेकिन जब यही सपना बार बार कोशिश करने के बावजूद हकीकत में नहीं बदलता, तो कुछ लोग निराशा में आकर गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। झारखंड के पलामू से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने पिता का सपना पूरा करने के नाम पर खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताने लगा। सरकारी गाड़ी, कार पर लगा भारत सरकार का बोर्ड और अधिकारियों जैसा रौब, सब कुछ मौजूद था। लेकिन एक छोटी सी चूक ने पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी और वह युवक आज सलाखों के पीछे पहुंच गया। पलामू के हैदरनगर से जुड़ा ये मामला है। यहाँ रहने वाला एक युवक पिछले कई सालों से खुद को आईएएस अधिकारी बताकर घूम रहा था। उसके रहन सहन, बातचीत और अंदाज से कोई पहली नजर में उस पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। बता दें कि घटना शुक्रवार की है। एक युवक हुसैनाबाद थाना में अपने एक रिश्तेदार की पैरवी लेकर पहुंचा था। बता दें कि युवक पूरे रौब में था और खुद को बड़ा अधिकारी बताकर बात कर रहा था। उसने थानेदार से कहा कि वह एक आईएएस अधिकारी है, लेकिन जब थाना प्रभारी ने उनसे पूछताछ की तो थोड़ी ही देर में उसने अपने बयान से पलट गया और अपने आप को सीओ यानी कि अंचल अधिकारी बताने लगा। यहीं से पुलिस को शक हुआ और तुरंत हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी कि एसडीपीओ को सूचना दी गई। दिनांक 2/1/24 को समय करीब 16 बजे हुसैनाबाद थाना में एक व्यक्ति, उनका नाम है राजेश कुमार उर्फ राजेश चौधरी, थाना में आके अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के नाम में इंट्रोडक्शन देकर थाना प्रभारी को बोला है एक अपना रिश्तेदार को, हुसैनाबाद के रहने वाला रिश्तेदार का ज़मीनी मामला में पैरवी करने के लिए आया है। इनके द्वारा ये भी अपने आप को इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वो 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर है और ओडिशा काडर का आईएएस ऑफिसर है और करंट उनका पदस्थापित है करवेला नगर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है। तो इसी बात को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा इनके पोस्टिंग के बारे में पूछने पर, मतलब कि कहाँ पोस्टिंग हुए उसके बारे में पूछताछ करने पर वो बताया गया है कि इसके पहले देहरादून में भी काम किए, हैदराबाद में काम किए अभी, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं। तो जब थाना प्रभारी के द्वारा ये पूछा गया कि उड़ीसा काडर का आईएएस ऑफिसर बाहर ज़िले में कैसे पदस्थापित है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि हम आईएएस ऑफिसर नहीं हैं, हम आईपी टैप्स ऑफिसर हैं, जो आईएएस जो यूपीएससी सिविल सर्विस के द्वारा भी सेलेक्ट अलोकेट होने वाला सर्विस में एक है, और तो ये भी आईएएस का इक्विवेलेंट है। तो यही बात को लेकर बातचीत होने के बाद वो थाना से निकल गए हैं। तो इसमें जैसा सस्पिशन आया थाना प्रभारी का, तो थाना प्रभारी के द्वारा हमको सूचना दिया गया है ऐसा आदमी आया है, संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, जो पहले आईएएस बोला था फिर अभी आईपी टैप्स बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा एक प्रारंभिक जांच करना उचित रहेगा करके इनके द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रारंभिक जाँच किया गया है, जिसमें पता चला कि आईपी टैप्स में ऐसा कोई ऑफिसर जो कंसर्न्ड बैच में ऐसा कोई ऑफिसर राजेश कुमार नाम में कोई है नहीं है। वहीं एसडीपीओ के निर्देश पर जब मामले की जांच शुरू की तो परते दर परते खुलने लगी। जांच के दौरान 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों की सूची खंगाली गई, यूपीएससी रिकॉर्ड चेक किया गया। वहीं जांच के दौरान ये पता चला कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति 2014 में आईएएस पास ही नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस युवक का गांव कुकी पहुंची और पूछताछ शुरू की। तो पूछताछ में निकलकर सामने आया कि युवक के पिता का सपना था कि उसका बेटा एक आईएएस अफसर बने, लेकिन जब वह 4 बार यूपीएससी की परीक्षा का अटेम्प्ट देने के बाद भी पास नहीं हुआ, तो वो खुद को पिछले 6 से 7 सालों से फर्जी अधिकारी बताकर घूमने लगा। वहीं पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी शुरू की, तब उसके पास से फर्जी आईएएस, आईपीएस टाइप आईडी कार्ड, कोचिंग संस्थान का आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, एक कार और उसमें लगा भारत सरकार सीओ दूरसंचार विभाग का नकली नेम बोर्ड भी बरामद किया गया है। पूरा टीम के माध्यम से पेट्रोलिंग का मदद लेकर और टेक्निकल शाखा का मदद लेकर इनको थाना वापस ले आए। इसी बीच में आसपास में थाना में भी हैदरनगर का जो कुकई है, जहाँ ये रहने वाले हैं, वहाँ भी एक पूछताछ किए पर वहाँ भी पता चला कि एक
संदिग्ध व्यक्ति अपने आप को IAS बोलकर घूमता रहता है। तो इसी बात पर इनको थाना को लेके आया और वहाँ पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि ये कोई IAS ऑफिसर नहीं है, ना कोई IP टैप्स ऑफिसर नहीं है, कि ये UPSC एग्ज़ाम दिया गया है और 4 अटेम्प्ट दिया है, मतलब 2014 तक दिया है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है। तो इनका फादर का एक ड्रीम था कि वो IAS ऑफिसर बने, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए मतलब एक अपने आप को एक IAS ऑफिसर पहले बोलकर फिर मतलब ऐसा अपने आप को IAS ऑफिसर बना के इधर उधर गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बातचीत करता रहता है कुछ भी काम है तो ये जैसे ही पता चला हम उनको कन्फेशन के आधार पर और इनका कहीं गांव में भी जाके इनके द्वारा पूछताछ करने पर वहाँ भी बताया गया है कि मतलब ये मतलब एक IAS ऑफिसर करके वहाँ बहुत लोगों को उम्मीद था कि यही IAS ऑफिसर है करके। तो कन्फेशन के आधार पर इनको अरेस्ट भी किया गया है और इनके पास सर्च करने पर इनसे एक फर्जी ID कार्ड भी मिला है और इनका गाड़ी में आगे एक फेक प्लेट लगा हुआ है जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस करके, तो वो भी सीज हुआ है और बहुत सारा ID कार्ड भी मिला है। तो ये सब सीज किया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं बल्कि उस मानसिक दबाव का भी है जहां सपने की असफलता किसी को अपराध की राह पर ले जाती है।